everyone, my name is Fazila. I study in class 10th, student of Kumar Education Point. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जैव प्रकर्म। जैव प्रकर्म क्या होता है? पृथ्वी पर सभी जीवों द्वारा प्रतिपादित वह क्रियाएं जो उनके जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैव प्रकर्म कहलाते हैं। यानी जो भी हम कुछ क्रिया करते हैं अपने जीवन में, वही सब जैव प्रकर्म है। जैसे हम श्वास लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पोषण, ये सब जैव प्रकर्म में आते हैं। जैव प्रकर्म प्रक्रिया कितनी होती है? 4 होती है: पोषण, श्वसन, परिवहन एंड उत्सर्जन। पोषण क्या होता है? पोषण की प्रक्रिया में भोजन का अंतग्रहण व उसको सरलतम अणुओं में विघटन कर अवशोषित करना निहित है। ठीक है। अब आता है श्वसन। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त कर इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। अब आता है परिवहन। परिवहन क्या होता है? जीवों में शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, वही कहलाती है हमारी परिवहन। ठीक है। उत्सर्जन। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर उत्पन्न वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है। वर्ज्य यानी बेकार पदार्थ। अब हम पढ़ेंगे पोषण की विधि। जो पोषण की विधि होती है वो 2 प्रकार की होती है, स्वपोषी और परपोषी। जो स्वपोषी होती है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और स्वपोषी सजीव अपना भोजन जो होता है वो सरल सामग्री से बनाते हैं। और परपोषी जो होता है वो परपोषी अपना भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं, अर्थात वे अपना भोजन दूसरे जीवों को खाकर प्राप्त करते हैं। इसमें उदाहरण के लिए आ जाएगा मनुष्य। और स्वपोषी में जैसे कि पौधे हो गए, अपना भोजन वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली ऐसी उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है ऑक्सीजन, वाटर और ग्लूकोज। अब आता है रंध्र। रंध्र क्या होता है? रंध्र पत्ती की सतह पर उपस्थित अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी ये बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि रक्षक कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। अब आता है रंध्र का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण हेतु गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये भी रंध्र द्वारा होता है, और रंध्र से अतिरिक्त जल का ह्रास भी होता है। ठीक है। रक्षक कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? जो रक्षक कोशिकाएं होती है वो रंध्र को घेरे रखती है। ठीक है। रंध्र को खोलना व बंद करना रक्षक कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। जब रक्षक कोशिकाओं में जल अंदर बहता है तो वह फूल जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र बंद होते हैं तो रक्षक कोशिकाएं जो होती है वो पिचक जाती है। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कैसे कैसे ये होता है। जो हमारे मनुष्य में पोषण होता है उसके लिए ये डायग्राम हमारी बुक में दे रखा है कि कहाँ से भोजन कैसे कैसे पूर्ण पाचन उसका होता है। ठीक है। तो पहले मुंह से शुरू होता है, फिर ये जो होती है हमारी ये ग्रसिका होती है, और ये अमाशय होता है, ये अग्नाशय, ये श्रुदांत्र, और ये जो होता है ये बृहदांत्र, इसको क्लोन भी बोलते हैं। और ये जो होता है गुदा द्वार होता है, ये परिशेषिका होती है, और ये पित्तनली, ये पित्त, ये पित्ताशय होता है, और ये जो होता है ये यकृत होता है, और यहाँ पे हमारा ये जीवा होता है। तो पहले क्या होता है? लार ग्रंथि। हमारा भोजन जो होता है पाचन उसका मुंह से शुरू होता है। तो लार ग्रंथि क्या होती है? जो लार उत्पन्न करती है। तो लार में बहुत से पदार्थ होते हैं, जैसे एमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है। अब आता है हमारी यहाँ पे ग्रसिका में आती है। आहार नली के माध्यम से पचा हुआ भोजन पेट में पहुंचता है। जब हमारी भोजन जो होता है ग्रसिका में आती है तो ये कैसे आती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए ये आती है पेट में। इसको हिंदी में क्रमाकुंचक गति बोलते हैं। अब हमारा भोजन अमाशय में आता है। अमाशय की भित्ति जो होती है उसमें जठर ग्रंथियां होती है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है। 3 रस होते हैं उसमें, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है पेप्सिन, एक श्लेष्मा होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है
वो भोजन के पाचन के लिए क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। और जो पैप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन छोटे छोटे अणु पेप्टोन में करता है, ठीक है। और जो श्लेष्मा होता है वो अमाशय की आंतरिक भित्ति से रक्षा करता है। अब आता है हमारा भोजन यहाँ से छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा का पूर्णतः पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त होता है। जो यकृत होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये पित्त रस और पित्त लवण स्रावित करती है, ठीक है। अब हमारा जो भोजन का पाचन होता है वो मुंह से शुरू होता है, मुंह से होते हुए ग्रसिका में आती है। ग्रसिका से मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए वो पेट में आती है, उसको हिंदी में क्रमाकुंचक गति बोलते हैं। यहाँ से भोजन अमाशय में आता है। जो अमाशय होता है इसमें जठर ग्रंथियां होती है। तो उसमें क्या होता है, जठर ग्रंथियां जो होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का पाचन करती है। और इसमें 3 रस पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और श्लेष्मा, ठीक है। तो यहाँ से भोजन फिर हमारे छोटी आंत में आता है। छोटी आंत को क्या मिलता है, यकृत से पित्तरस और पित्त लवण का रस स्राव यहाँ से मिलता है श्रुतांत्र को, ठीक है। से हमारा भोजन जो है बड़ी आंत में जाता है। अनपचय भोजन जो होता है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। यहाँ पे जो रसांकुर होता है वो पानी का अवशोषण कर ठोस अवशिष्ट पदार्थ बना देते हैं, ठीक है। रसांकुर क्या होता है, हमारी छोटी आंत में ये उंगली जैसी आवर्धन जो होती है इसी को रसांकुर कहते हैं। और ये पानी का अवशोषण कर ठोस अवशिष्ट पदार्थ बना देते हैं, फिर ये बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। ऐसे हमारा जो पाचन है मनुष्य में पोषण पाचन की प्रक्रिया ऐसे पूरी होती है। और जो छोटी आंत होती है, ये जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो घास खाते हैं, तो उनकी जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है, क्योंकि सेलुलोज का जो पाचन होता है उसमें काफी समय लगता है। और जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनका छोटी आंत जो होती है वो छोटी होती है, क्योंकि मांस का पाचन जो होता है आसान होता है, जैसे कि शेर आ गया, ठीक है। थैंक यू।